सब देख लीजिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां हो, अगर लोग बात करते हुए और एक हो जाए कि क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या एजेंडा होगा, क्या विकास के लिए काम करना है, ये सब बात तय हो जाएगी तो बात दूसरी है। सबका इम्पोर्टेंस है। अगर एक साथ मिलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि वही है तो ये अपना जिसको ये गलती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, हम तो फिर बता रहे हैं आपको कि सब लोगों का हम देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बात तो ठीक ही है ना, कई लोगों का बात होता है ये वो कि इनके साथ उनके साथ हो, तो धीरे धीरे जो भी है, जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जब सब लोगों की सहमति होगी तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एक सर सवाल मेरा ये है कि अब तक सर विपक्ष एक नहीं हो पा रहा था। इस मिशन को आपने एक तरह से शुरुआत किया है और आपके आने से एक नैरेटिव भी सेट हुआ है कि विपक्ष एक हो सकता है। तो क्या इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप आने वाले दिनों में और भी दौरे करेंगे और कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो इस चीज को आगे ठीक है, तो हमने तो बात किया है ना, फिर इसके बाद एक साथ बैठ करके सब लोग अपने अपने दल में बात कर लेंगे ना, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कई लोग एक साथ बैठेंगे, कई पार्टियों के लोग, वो आगे होगा। हम तो देखिए इसको जरूर जारी रखेंगे। हम एक बात बता देते हैं, अब अगला क्या होगा, खाली हम बस एक दिन के लिए हम आकर के हम मिलने आएंगे, आदरणीय सोनिया जी से मिलने हम आएंगे। जो को बाहर मुलाकात होगी आपकी? ममता बनर्जी का फोन आया था ऐसे ही, जब ये हम लोग कार्यक्रम लिए थे तो उसका समर्थन उनका अच्छा किया, लेकिन कोई अभी कोई बात नहीं है कि हमारी कभी आज मुलाकात होगी, कभी मुलाकात, उसकी बात नहीं हुई। लेकिन इनसे तो हम मिलने आएंगे न, बस क्योंकि उनसे बात शुरू में ही हो गई है, बस उसी में हम एक बार आएंगे, एक दिन यहाँ के लिए, एक दिन के लिए आएंगे उनसे मिल करके फिर हम लौट जाएंगे। सर, बिहार को लेकर एक सवाल है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके मंत्रिमंडल में अपराधी लोगों की छवि है, क्या नीतीश कुमार के पास मोरल है, उनको हटाने के लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी। एक बात हम आपको कहा देते हैं, कोई भी अगर गड़बड़ होगा तो उसको अपना जवाब देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं, रोज बोल रहे हैं अनपढ़, और वहां की स्थिति जान लीजिए, खाली बोलने वाले हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं बिना मतलब का, इस सब के खिलाफ रहने का। तो ये सब कोई काम है? अब पता नहीं है। और जब शुरू में भी साथ थे तो जरा सा एक मिनट के लिए भी जो हम कहते थे उसके अलग रहते थे, और जो दोबारा आए हैं तो जो भी हम कहते थे वही ना करते थे। जो हमने शुरू कर दिया, आपको मालूम, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल तो हम तो शुरू कर दिए ना जी, पहले ही से 15 के बाद से 16 से ये लोग बाद में तय किए। यहाँ से ये लोग चाह रहे थे कि केंद्र वाला पैसा हो जाए ताकि यहाँ जो हर घर नल का जल होगा वो केंद्र सरकार को जाए क्रेडिट। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम शुरू से काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पार्टी के लोगों के पास था। 2 बार यहाँ से ऑफर आया, और दोनों बार उनके डिपार्टमेंट के ही लोग थे, जो हमने कहा उसी के आधार पर भेज दिए कि नहीं हम लेंगे। तो देखिए बात यह है कि अलग हो गए हैं तो कुछ न कुछ बोलना उन लोगों को है, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इनको पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, और वो हमको हरवा रहे थे, हमारे पार्टी को, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन। तो सर ये 50 सीट आप दिए, इसलिए आप जान लीजिए ना, इतना दिन साथ है तो कब की बात है। आप जरा 5 से देख न लीजिए नंबर और उसके आगे तक का नंबर। बीजेपी तो ये दावा करती है इसलिए नंबर बढ़ता था, आप देख रहे होंगे। अब आप सुन लीजिए, अगर वही साथ है तो नंबर बढ़ता था कि उनका नंबर बढ़ा। जनता के बीच में क्या है, ये अपना सर्वे आप लोग करवा न लीजिए, हम तो यही आग्रह करेंगे। हमने तो आज तक आप देख लीजिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, समाज में एकता का हर तरह का एक वातावरण तैयार किया है, और उसके चलते हर तबके के लिए काम किया है। और ये तो हम कभी नहीं सोचे कि हमको कौन वोट करता हम उसी के लिए काम करेंगे, और जो हमको वोट नहीं दिया उसके लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी हुआ है? एक खास जगह है, जान लीजिए। इसलिए अब कौन क्या बोलता है, अब मान लीजिए वो किसी के लिए काम न भी करें और तब भी कुछ जगहों पर अपना नियंत्रण करके उसका वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों का सीधे काम से संबंध।
सर आपने कहा आप जान लीजिए। और अब आप समझ न लीजिए कि जब सारे लोग एकजुट हो गए हैं तो जरा कल्पना न करिए कि उनको कौन रहेगा। हाँ, लेकिन रोज बोलते रहेंगे और कुछ न कुछ कोशिश भी कर सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी इलाके में कुछ झगड़ा पैदा हो जाए। अब आप समझ लीजिए कि सब तरह का समाज सुधार का अभियान किस तरह से हम लोग करते रहते हैं और एक एक काम हमारा चलता रहता है। और जो कुछ भी किए हैं आज तक, आप जान लीजिए, जो भी हमने तय किया शुरू से, 5 में भी जो कहा अंत में सब स्वीकार किए, 10 में कहा सब स्वीकार किए, 15 में हम दूसरी तरफ थे, उन्होंने सब स्वीकार किया, 17 में उनके साथ आ गए तो मेरी ही बातवा को स्वीकार किए। अब उसके बाद जो हम इसके बाद कर दिए, हम तो नहीं चाहते थे, तो जो हमने दिया उसको भी मान लिए। अब जो नए लोग आ गए हैं तो सब मान लिए। 50 सीट तो वाला लोग देख न लीजिए, डेवलपमेंट का न काम है और कितना ज्यादा विकास करवाए हैं। अब क्या बुरा हाल था, अब जो देख लीजिए, एक बार जान लीजिए, आप भी को जानना चाहिए, हमने महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया, गरीब तबके के विकास के लिए जो काम किया है, और आप जान लीजिए ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं लोग टकराव में रहते हैं विभिन्न धर्मों के लोगों का, और किस तरह से हम एक एक तरफ से काम करते रहे और सब जगह के बीच में झगड़ा न के बराबर हुआ है। तो हम लोग तो सब करते रहे। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है कहीं किसी के बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करे तो हर चीज पर अलर्ट रखना पड़ेगा लोगों को कि मत झगड़ा करिए। कहा कि आप डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कभी सुशील मोदी का नाम लेते हैं, कभी नंदकिशोर यादव का नाम लेते हैं, ऐसे करके आप बीजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील मोदी ने बयान दिया कि आप हम काहे के लिए बीजेपी को तोड़ेंगे, हम काहे के बीजेपी को तोड़ेंगे। आप सुशील मोदी का तारीफ कर रहे तो वो कह रहे कि बात तो सुशील मोदी का तारीफ कर रहे हैं हम। अरे सुशील मोदी तो सिर्फ अच्छा ही संबंध रहा है ना। इस बार के चुनाव के बाद उनको नहीं बनाए, हम बार बार कह रहे थे इनको काहे नहीं बना रहे, नहीं बनाए, उनको राज्यसभा में बना करके भेज दिए थे। हम समझे शायद यहाँ कुछ बनेंगे, नहीं बने। बीजेपी अब वो जब हम अलग हो गए हैं तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ बोलेंगे अनाप शनाप तो कहीं उनको जगह मिल जाए, हम तो यही ना कह देते हैं। आपने कहा अच्छा, हम एक बात बोल देते हैं, हम बिना मतलब का किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम कोई लोगों से क्या बोलना, वो बेचारा सब बोलेगा नहीं, अब बोलेगा तभी ना करेगा। अब अभी जो बेचारा डिप्टी सीएम था, अब उसको भी कुछ नहीं बनाया, अब उसको भी नहीं करता, कुछ भी रोज बोलेंगे बेचारे ताकि कुछ जगह मिले। तो करे ना भाई, हमको उससे मतलब है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं, सिवाय पब्लिसिटी में मतलब है। अखबार में जो भी हो, जहां कहीं भी खबर हो, न्यूज में खबरें आए, वो अलग चीज है। लेकिन हम बिना मतलब का किसी पर नहीं बोलते। हमको क्या जरूरत है किसी पर। अब बोलते हम कहते जो मन करे बोलिए। अब अभी हम आप बात किए ना, फिर सब ट्वीट करेगा अभी तुरंत। सर आपने कहा हम कह रहे हैं किसी को कि आप आइए इधर, हम क्या के लिए कहेंगे किसी को आने के लिए।